हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ के फुल होमवर्क को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है टेक अ बॉल, एक गेंद लीजिए अकॉर्डिंग टू गिवन पिक्चर और दी गई पिक्चर के अनुसार विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन। स्केच पेन की मदद से सो द नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड इक्वेटर लाइन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को दिखाइए एंड ड्रॉ इट ऑन योर नोटबुक, और अपनी इसे नोटबुक पर बनाइए। तो बच्चों आप इस तरीके से एक बॉल लेंगे, इसमें इक्वेटर लाइन दिखाएंगे, ये है बच्चे नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल यानी कि साउथर्न पोल। नेक्स्ट है लाइफ स्किल। सन हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में सूर्य का बहुत ही महत्व है। इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज, यह हमारी कई तरीकों से मदद करता है, सच एज जैसे कि ड्राइंग क्लॉथ्स एटसेट्रा, कपड़े सुखाने आदि में। राइट 10 सच वर्क्स वेयर द सन हेल्प्स अस। अब आपको ऐसे 10 कार्य लिखने हैं जिनमें सूर्य हमारी मदद करता है। फर्स्ट है टू प्रोवाइड लाइट, लाइट प्रोवाइड कराने में। हेल्प इन ग्रोइंग फूड, फूड को ग्रो कराने में। टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में। हेल्प्स द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में हेल्प करता है। फॉर कुकिंग सोलर कुकर, सोलर कुकर के द्वारा कुकिंग में। टू ड्राई अवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े सुखाने में। टू वार्म अवर वाटर, हमारे वाटर को गर्म करने के लिए। टू डिसइंफेक्ट अवर वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, संक्रमण रहित करने के लिए। टू हीट अवर हाउस इन विंटर, सर्दियों में घरों को गर्म करने के लिए। सन प्रोवाइड्स अस हीट टू वार्म अवर बॉडी, हमारे शरीर को गर्म करने के लिए सन हमें हीट प्रोवाइड कराता है। अब है बच्चों महावीर जयंती। दिस इज द मेन फेस्टिवल ऑफ जैन्स, यह जैन लोगों का मुख्य त्योहार है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द बर्थ ऑफ महावीर स्वामी, यह जो त्योहार है वो महावीर स्वामी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जो कि जैन धर्म के लोगों के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है इफ नाइट्स वर टू बी 6 months, यदि रातें 6 महीने की होती, व्हाट वुड हैव चेंज इन आवर लाइफ्स, तो हमारे जीवन में क्या क्या चेंज हो गए होते। राइट इन ब्रीफ। आंसर है इफ द नाइट्स वर फॉर 6 months, यदि रातें 6 महीने की होती, देन द ट्रीज वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, तब पेड़ पौधे नष्ट हो गए होते। बिकॉज, क्योंकि द ट्रीज एंड प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द सन्स रेज, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, ये सभी अपना भोजन सूर्य की किरणों की मदद से बनाते हैं। व्हेन ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड, और जब पेड़ पौधे नष्ट हो गए होते, देयर वुड बी अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब ऑक्सीजन की कमी होती। ड्यू टू विच, और जिसके कारण आवर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ मैप ऑफ योर रूट फ्रॉम योर होम टू स्कूल। आप अपने घर से स्कूल तक के रास्ते का मैप बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे। एंड मार्क द मेन प्लेसेस लाइक शॉप, मेडिसिन शॉप एटसेट्रा इन द मैप, और मैप में आप मेन प्लेसेस को, जो मुख्य स्थान है जैसे कि दुकानें, दवाइयों की दुकान आदि को मार्क करेंगे। तो बच्चे जैसे कि मेरा घर यहाँ पर है और स्कूल यहाँ पर है, तो जब मैं स्कूल को जाती हूँ तो स्कूल को जाते समय क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, दुकानें, ये है बच्चों हॉस्पिटल, इसमें मेडिकल है, तो ये सभी चीज़ें रास्ते में पड़ती हैं। यदि हम इधर जाते हैं तो यहाँ दुकानें हैं, ये पार्क है। यहाँ पर बच्चों यदि हम इस रूट में जाएंगे तो यहाँ पर दुकानें पड़ती हैं और यहाँ पर घर हैं। इस तरीके से सभी बच्चे अपने घर से स्कूल तक का मैप बनाएंगे। नेक्स्ट है लाइफ स्किल। राइट द नेम्स ऑफ 10 विलेजेस और प्लेसेस अराउंड यू। सभी बच्चे अपने घर के आसपास के 10 स्थानों या 10 गांवों के नाम लिखेंगे। राइट देम बाय डिवाइडिंग देम नियर टू एंड फार फ्रॉम योर हाउस। आप सभी उन्हें पास और दूर में डिवाइड करके लिखेंगे। नियर टू होम, जैसे कि घर के पास में है रामनगर, मेरा घर है रामनगर के पास है अहिंसा वाटिका, जगतपुरी, न्यू मॉडर्न सादरा, मानसरोवर पार्क, त्यागी कॉलोनी। अवे फ्रॉम होम, घर से दूर हैं चंद्रलोक कॉलोनी, नंदनगरी, तहरपुर, शिवाजी पार्क, ज्योति कॉलोनी, बाबरपुर, जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा। तो सभी बच्चे ऐसे ही अपने घर के आसपास वाले गांव के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन
11 मई इन इंडिया, भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन केम इन द कंट्री में क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया था। ऑल्सो इन 1998 द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट। 1998 में इंडियन आर्मी ने पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इससे भी अलग, इंडिया ऑल्सो सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑपरेशन शक्ति मिसाइल ऑन दिस डे इटसेल्फ। और इस दिन भारत ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है ड्रॉ द गिवन पिक्चर इन योर नोटबुक। दी गई पिक्चर को आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे एंड शो द पैंजिया कॉन्टिनेंट, और उसमें क्या दिखाना है आपको, पैंजिया महाद्वीप दिखाना है एंड पैंथलासा ओशियन, और पैंथलासा महासागर। तो बच्चों आप इस तरीके से पैंजिया महाद्वीप की फोटो बनाएंगे और उसमें पैंथलासा ओशियन भी शो करेंगे। तो बच्चों ये जो वाइट पार्ट है, जितना भी कनेक्टेड पार्ट है आपस में जुड़ा हुआ है, ये क्या है, ये पैंजिया महाद्वीप है। पहले इस तरीके से सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, और जो ये ब्लू कलर है इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो ये पैंथलासा ओशियन है। आप इस तरीके से इसकी पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। और इसमें इंडिया कहाँ है बच्चों, इंडिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्किल। इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू विजिट द पैंजिया कॉन्टिनेंट, यदि आपको कभी पैंजिया महाद्वीप पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, देन हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम देयर, तब आप अपना समय वहाँ पर कैसे स्पेंड करेंगे, राइट इन ब्रीफ। आंसर इज, एट दैट टाइम देयर वॉज नॉट एनफ ऑक्सीजन ऑन द पैंजिया कॉन्टिनेंट। उस समय पर पैंजिया महाद्वीप पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी, ड्यू टू विच, और जिसके कारण लाइफ वॉज नॉट पॉसिबल देयर, वहाँ पर जीवन संभव नहीं था। देयर वॉज नो एंटरटेनमेंट एंड नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर ना तो बिजली थी और ना ही कोई एंटरटेनमेंट के साधन थे। देयर वॉज नॉट एनफ फूड टू ईट एज वेल एज, और वहाँ पर खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। ड्यू टू विच, और जिसके कारण वी वुड नॉट लाइक टू गो टू द पैंजिया कॉन्टिनेंट, हम पैंजिया कॉन्टिनेंट पर जाना पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी, ऑब्जर्व द चेंज इन सोक्ड ग्रेन्स। भीगे हुए ग्रेन्स में क्या क्या परिवर्तन हुए आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे एंड कंपेयर इट टू द स्टेट ऑफ अर्ली ड्राइड सीड्स, और इनका जो स्टेट है, इनकी स्थिति को सूखे हुए बीजों से करेंगे। आंसर इज, आई टाइड द सोक्ड ग्रेन्स इन वेट क्लॉथ, मैंने गीले कपड़े में भीगे हुए ग्रेन को, अनाज को बांध दिया, एंड केप्ट इट वेट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसे समय समय पर गीला भी रखा। द ग्रेन गॉट एनफ एयर एंड वाटर, अनाज को पर्याप्त हवा और पानी मिला। ड्यू टू विच, और जिसके कारण दे जर्मिनेटेड एंड ग्रू, वे जर्मिनेट हुए और उगाए। वाइल द अर्ली सीड्स वर ड्राइड एंड श्रंकन, जबकि जो सूखे हुए बीज थे वो सूखे हुए बिल्कुल और सिकुड़े हुए थे। देयर वॉज नो जर्मिनेशन, और उनमें कोई भी जर्मिनेशन नहीं था। नेक्स्ट है, लुक एट द गिवन मैप एंड राइट द नेम्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड द 5 ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। मैप को देखकर आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखने हैं और 5 ओशियंस के नाम लिखने हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये क्या है, ये सभी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओशियन कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन। तो कॉन्टिनेंट है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ओशियंस हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट है लाइफ स्किल, राइट ए लिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ समर एंड विंटर सेपरेटली। बच्चों यहाँ पर समर और विंटर के आपको फ्रूट और वेजिटेबल के नाम लिखने हैं। समर के फ्रूट्स हैं मैंगो, पपाया, ग्रेप्स, एप्पल, पोमग्रेनेट, वाटरमेलन, मेलन, पाइनएप्पल, बनाना, पीच। वेजिटेबल्स हैं लेडी फिंगर, जैक फ्रूट, ऑनियन, पोटैटो, टमाटो, गॉर्ड, कैप्सिकम, पंपकिन, टिंडा, कैबेज। विंटर के फ्रूट हैं गुआवा, पियर, ऑरेंज, एप्पल, डेट, पोमेग्रेनेट, प्लम, ग्रेप्स, चीकू एंड कीवी। वेजिटेबल्स आर कैबेज,
कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट। नेक्स्ट इज पुट एन ऑब्जेक्ट इन द सन। कोई भी ऑब्जेक्ट धूप में रखें एंड वॉच इट एट ए सर्टेन टाइम फॉर 5 कंसेक्यूटिव डेज टू सी व्हाट डिफरेंस देयर इज इन द शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब उसे आप लगातार 5 दिनों तक एक निश्चित समय पर देखेंगे कि उसकी शेडो में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अंतर आया है। आंसर इज इफ वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन द सन, यदि हम सूर्य की धूप में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं एंड वॉच इट एट ए सर्टेन टाइम फॉर 5 कंसेक्यूटिव डेज, और यदि हम इसे लगातार 5 दिनों तक एक निश्चित समय पर देखते हैं, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। इट विल बी ऑफ द सेम साइज, इसका समान आकार रहेगा, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी दिशा में होगी। बट इफ वी लुक एट इट एट डिफरेंट टाइम्स, लेकिन यदि हम इसे अलग अलग समय पर देखें, देयर विल बी ए डिफरेंस इन इट्स साइज एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स शैडो। तो इसके साइज में, इसके आकार में और इसकी छाया की डायरेक्शन में एक अंतर होगा। नेक्स्ट है लाइफ स्किल। राइट 5 मेजर्स टू अवॉइड हीट इन समर्स एंड कोल्ड इन विंटर। सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए, गर्मियों में हीट से बचने के लिए 5 मेजर्स लिखने हैं। फर्स्ट है टू अवॉइड द हीट इन समर। गर्मियों में हीट से बचने के लिए वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। वी शुड वेयर सन ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द सनलाइट। सूर्य की धूप से आंखों को बचाने के लिए सन ग्लासेस पहनने चाहिए। वी शुड वेयर ग्लोव्स टू प्रोटेक्ट द स्किन बर्न इन द सन। धूप में स्किन को जलने से बचने के लिए ग्लोव्स पहनने चाहिए। वी शुड नॉट गो आउट मच इन द हॉट सन रेज, हमें तेज धूप में बाहर अधिक नहीं जाना चाहिए। वी शुड वेयर लूज एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर, हमें गर्मियों में ढीले और हल्के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। बिकॉज लाइट कलर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ सनलाइट, क्योंकि जो हल्के रंग होते हैं वो सूर्य के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है टू अवॉइड द कोल्ड इन विंटर। सर्दियों में कोल्ड से बचने के लिए वी शुड वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड वेयर शूज, हमें शूज पहनने चाहिए। वी शुड नॉट कम आउट ऑफ द हाउस इन कोल्ड एयर, ठंडी हवा में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। द विंडो एंड डोर ऑफ द हाउस शुड बी केप्ट क्लोज्ड, घर के खिड़की दरवाजों को बंद रखना चाहिए। वी शुड प्रेफर हॉट फूड आइटम्स, हमें गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.